dear students, welcome all of you on beautiful channel जिसका नाम है एडू लॉन्च। जो एडू लॉन्चर पे हमने 4.3 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 बहुत आसान है। आपको जो भी कंसेप्ट बीच में रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा और फिर सवाल ट्राई करिए। मार्केट वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज। इफ द ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज का रेट दिया है 0.3, देन फाइंड परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। गिवन क्या क्या है वो पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया है हमें क्या, मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में कितनी है मार्केट वैल्यू? 200। उसके बाद रेट ऑफ ब्रोकरेज बोला है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना बच्चों? 0.3%। हमें क्या निकालना है? परचेस प्राइस, परचेस्ड प्राइस। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी शेयर्स परचेस करेंगे, जब भी शेयर्स परचेस करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको 3 कंडीशंस निकालनी है। सबसे पहला सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको निकालना है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड थिंग आपको निकालना है अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। और अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? जो भी रेट होगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और थर्ड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, क्योंकि जो ब्रोकर्स रहेंगे वो कुछ ना कुछ जीएसटी भी चार्ज करेंगे, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज उनको पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी लगता है किस पे? ब्रोकरेज के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला जीएसटी रेट इनटू अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अगर ये 3 फार्मूले आपने अच्छे से याद रख लिए तो बहुत सुखी रहोगे इस क्लास में, और इस क्लास के रिलेटेड जितनी भी फार्मूले, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितनी भी चीजें आएंगी, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शेयर्स कितने हैं। शेयर्स हमें मार्केट वैल्यू दी गई है शेयर्स की 200। तो परचेज प्राइस निकालना, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ही शेयर है तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का कोई फायदा नहीं, शेयर के बारे में कुछ दिया नहीं है। डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं? अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना हो जाएगा? 0.3/100। इसका फार्मूला ऊपर लिख लीजिएगा आप, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का फार्मूला रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। अगर एक शेयर है तो मार्केट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज आप क्या करना, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेना। 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0.6 रुपीज, 0.6 रुपीज। तो परचेज प्राइस क्या होगी? आपको बताया गया है, आपको बताया गया है, नहीं पता तो ध्यान रखो, परचेज करते वक्त, परचेज करते वक्त इन तीनों को ऐड करना है। और सेल करते वक्त सम ऑफ इन्वेस्टमेंट में से दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना। ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप, सारी चीजें जो बताई गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। तो परचेज प्राइस कितना आ जाएगा? 200 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा ₹200.6। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू 1000, ब्रोकरेज इज पेड एट 0.1%, व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड बोला है, और सेल कर मतलब माइनस करना है। पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन है हमें मार्केट वैल्यू, और वो भी कितने दिए? 1000 रुपया। और इस यहाँ पे दिया है रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज ये कितना है? 0.1%। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड मतलब मिला है आफ्टर सेल, आफ्टर सेल ये कितना आएगा? सिंपल सा सवाल है। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकालना है। 3 स्टेप याद होगी आपको। सबसे पहले स्टेप सम ऑफ इन्वेस्टमेंट,
sum of investment, then amount of brokerage, then third step amount of GST, लेकिन GST यहाँ पे है नहीं तो वो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है. अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज, सिंपल सा फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू, अगर एक ही शेयर या नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए है तो. रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना बच्चों यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 100% है, इनटू मार्केट वैल्यू है कितनी 1000, ये 20 कैंसिल, 0.1 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, एक 0 कैंसिल यहाँ का और डेसिमल कैंसिल 1 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 रुपीज़. ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे. चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है, अमाउंट रिसीव्ड. अब रिसीव्ड कब होगा, जब वो बेचेंगे, आफ्टर सेल. अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू, जब भी अमाउंट रिसीव बोला, बेचने की कंडीशन बोली गई, तो भी सम ऑफ इन्वेस्टमेंट या मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देना. प्लस कब करोगे, जब वो परचेज करेंगे. तो यह हो जाएगा 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा 999 रुपीज़. ओके, क्लियर. चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की. तो जो अगला सवाल दिया हमें, ये कुछ इस तरीके से है कि फिल करना है हमें इसको सॉल्व करके. देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम. यहाँ पे ये बाइंग कंडीशन है और ये सेलिंग कंडीशन है. नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं 100 और यहाँ 75, मार्केट वैल्यू दी गई है 45 और 200, तो टोटल वैल्यू. तो पहले तो टोटल वैल्यू मतलब वही सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल वैल्यू. फर्स्ट बाइंग कंडीशन के लिए कितनी आएगी, बाइंग के लिए कितना आएगा 100 इंटू 45, 100 इंटू 45, इसको अच्छे से लिख लेते हैं. हाँ, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है 45, तो ये आ जाएगा 4500 रुपीज़. क्लियर. तो यहाँ आ जाएगा 4500. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल है. सेकंड टोटल वैल्यू और ये कब का है, सेलिंग का. वही नंबर ऑफ शेयर फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर इस बार कितने 75 और मार्केट वैल्यू कितनी है 200, तो 75 टू 150 और 20 लगा देना पीछे से, ये आ जाएगा 15000 रुपीज़, 15000. ब्रोकरेज निकालना, दोनों के लिए अलग अलग ब्रोकरेज निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोकरेज 0.2% लग रहा है, तो 0.2 इंटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100, 4500, 20 कैंसिल, 0.2 इंटू 45, ये कितना हो जाएगा 45 टू 90, तो ये आ जाएगा 9, ब्रोकरेज 9 रुपीज़. ये फर्स्ट कंडीशन के लिए. सेकंड ब्रोकरेज कितना आएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू सम कितना है 15,000. क्लियर. 20 कैंसिल, 0.2 इंटू 150 टू 300, लेकिन एक डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 30. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम. फर्स्ट वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9 और यहाँ कितना आया 30 रुपीज़. जीएसटी कितना आएगा, जीएसटी कितना दिया गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया गया है हमें 99, तो जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जीएसटी इज इक्वल टू 9 + 9, ये हो जाएगा 18%. तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इसके लिए कितना लगेगा, कितना परसेंट दिया 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9. यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 18 9 ज़ा 162, 18 9 ज़ा 162 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1.62 रुपीज़, 1.62 रुपीज़. और इस पे जीएसटी कितना लगेगा 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30,
एक जीरो कैंसिल, 18 3 सा 54 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आ जाएगा 5.4 रुपीज़। ठीक है, तो CGST और SGST कितना होने वाला है? CGST SGST कितना होगा? इनका हाफ हाफ, इनका हाफ हाफ, तो 1.62 का हाफ, 16 का हाफ 8 और ये 0.81, यहाँ 0.81, यहाँ भी 0.81, क्लियर। यहाँ पे 5.4 का हाफ, क्योंकि इनका हाफ होने वाला है यहाँ पे, CGST और SGST पेड करना है हमें, तो 5.4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.7 रुपीज़ है ये, यहाँ भी आ जाएगा 2.7। और फिर क्या करना है हमें बच्चों? सबकी एडिशन, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि बाय कर रहे हैं, बाय करते वक्त ऐड करना पड़ेगा। तो इनकी एडिशन कितनी हो जाएगी? 4509 और ये 1.62, तो 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 10.6, तो 4 5 10.6 रुपीज़। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों का एडिशन इससे माइनस करेंगे, इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आई है 30 प्लस 5.4, यह आ जाएगा 35.4, और 35.4 इसमें से माइनस करते हैं, 35.4 माइनस करते हैं, तो 14,964.6 रुपीज़। क्लियर, इसको माइनस करते आ जाएगा इतना रुपीज़ यहाँ पे इस पूरे ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है एक बार रीड करते हैं। श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। इन्होंने क्या किया? 100 शेयर्स बेचे जिनकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज़। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़, मार्केट वैल्यू उनकी कितनी थी? 50 रुपीज़। उनको इतने पैसे मिले, बेचने के बाद टोटल इतने पैसे मिले हैं, तो शी पेड 0.2% ब्रोकरेज और GST 18% पेड किया। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर निकालने, तो गिवन लिख लीजिए। चलिए आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। फेस वैल्यू बच्चों कितनी दी है? 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 50 रुपीज़। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, और ये कब होगा? बेचने के बाद। तो हमें समझ गया कि ब्रोकरेज और GST को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹4988.20। अमाउंट नहीं, रेट ऑफ ब्रोकरेज, परसेंटेज में, परसेंटेज में क्या रहता है हमेशा? रेट। तो आ जाएगा रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये कितना है? 0.2%। और GST ऑन ब्रोकरेज है, GST ऑन ब्रोकरेज है 18%। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स, तो जब भी नंबर ऑफ शेयर ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स में निकालना हो उसको आप ले लीजिए x, क्योंकि बार बार नंबर ऑफ शेयर लिखना ये थोड़ा सा त्रासदायक हो सकता है। इसलिए अब क्या करो, लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स बी x, कुछ x है मान लेते, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी आपको मैंने? सम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना। हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स में 3 स्टेप में जाना। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? हमें 50। नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, x। सेकेंड स्टेप में अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, क्या फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का? रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हमें? 0.2%, 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये कितना दिया? सम ऑफ इन्वेस्टमेंट 50x, 50 2 जा, नीचे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 0.1x। थर्ड अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST ये कितना रहेगा? 18% इनटू ब्रोकरेज का अमाउंट लिखना। GST को हमेशा ब्रोकरेज के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, गलती मत कर देना इससे मल्टीप्लाई करके, जो जाएगा 0.1x।
2 0 और इसका दोनों चले गया डेसिमल में, 0.1x, ये हो जाएगा 0.018x। अब क्या करेंगे हम, इन्होंने बेचा है, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, तीनों को इन दोनों को एडिशन यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50x माइनस 0.1x माइनस 0.018x, और अमाउंट कितना रिसीव हुआ उनको, 4988.2। इधर हम अगर सॉल्व करते हैं, 20 ही इधर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 50x, एक स्टेप एक बार कीजिएगा, 0. ये हो जाएगा 118x, 0.118x। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर गलती हो जाए आपसे तो क्या करना आपको, 50 और 3 डेसिमल बना लेना। क्यों 3 सर, क्योंकि 3 प्लेसेस यहाँ पे है, यहाँ पे 0.118 और दोनों को क्या करना है हमें, माइनस, दोनों को करना है यहाँ पे माइनस, तो माइनस कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, और यहाँ आ जाएगा 49। और बच्चों ऐसे प्रॉब्लम्स में एग्जामिनर्स जो है वो हमेशा सिमिलर तरीके के नंबर्स देते हैं, ताकि इसको पहले हम यहाँ लिख लें, 4988.20 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 49.882x। अब x की वैल्यू क्या आएगा, 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882। देखिए आपको क्या बोला है, एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो सेम टेबल में आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको जो नंबर दिख रहा और यहाँ जो नंबर दिख रहा उसके बीच में क्या सिमिलरिटी है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इसके 2 डेसिमल प्लेसेस का फर्क है। अगर हम ये नंबर को, ये डेसिमल को यहाँ भेज दें तो 2 प्लेसेस हटाने के बाद में होगा, तो x की वैल्यू इसीलिए आ जाएगी 100, 2 प्लेसेस है इसी वजह से। अगर 3 प्लेसेस होते तो वहाँ पे आती 1000। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितने आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हो गए 100। क्लियर, नोट कर लो आप लोग बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल है हमारे पास में, हमारी स्क्रीन के ऊपर, और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा, मैं पूरी चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स। मिस्टर डिसूजा ने क्या किया, 200 शेयर्स परचेज किए, जिनकी फेस वैल्यू थी 50 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 100। प्रीमियम कितना था, 100। प्रीमियम अगर 100 है तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 150 रुपीज़। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड। अब डिविडेंड किस पे लगता है, डिविडेंड अच्छे बच्चे हो आप बता सकते हो, ये लगता है फेस वैल्यू के ऊपर। ओके, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड यूज मिलने के बाद में उन्होंने 100 शेयर्स बेच दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। अगर फेस वैल्यू 50 है और डिस्काउंट 10 है तो मार्केट वैल्यू आएगी 40 रुपीज। और रिमेनिंग शेयर्स, अगर बच्चों उन्होंने 100 शेयर्स बेचे हैं और 200 खरीदे थे, तो बच्चे कितना है 100। तो बाद में 100 शेयर्स उन्होंने बेचे डिस्काउंट पे, पहले प्रीमियम बाद में डिस्काउंट, सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ 75 फॉर ईच ट्रेड। हर एक ट्रेड के लिए उनको ब्रोकरेज लगा 20 रुपए का, और ये अमाउंट है, मतलब आपको अमाउंट निकालने की अब जरूरत नहीं है, परसेंटेज नहीं दिया है, अमाउंट ऑलरेडी दे दिया। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इंकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे इस डील में, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लिखेंगे उनके खरीदने वाले जो भी केस था उसके लिए, फिर उन्होंने बेचा, और वो भी 2 तरीकों से बेचा, पहले 100 शेयर्स और देन 100 शेयर्स। तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं मिस्टर डिसूजा परचेसिंग केस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, 200 शेयर उन्होंने खरीदे, और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 50 रुपीज। प्रीमियम कितना था, देखिए प्रीमियम कितना था 100 रुपीज का।
ठीक है। डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला 50%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उनको अमाउंट कितना पेड करना पड़ा खरीदते वक्त ये देखेंगे। तो इसमें ब्रोकरेज को हमें ऐड करना पड़ेगा। जीएसटी तो नहीं दिया होगा, तो जीएसटी को कोई रोल ही नहीं है, फिर 20 रुपीज। तो परचेसिंग की प्राइस हम यहाँ पे निकालते हैं। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली स्टेप होती है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, इजी है। चलिए मार्केट वैल्यू कितनी है, अब मार्केट वैल्यू हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। प्रीमियम कंडीशन में मार्केट वैल्यू होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, प्रीमियम कितना है 100 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 रुपीज। वेरी गुड वेरी गुड। सो 150 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, और यहाँ के 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो 3, 15 टू जा 30, 30,000 रुपीज उनको पेड करने पड़े। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ये था, नहीं पेड नहीं करने पड़े क्योंकि हमें ब्रोकरेज भी लेना है अभी। सो यहाँ ब्रोकरेज कितना है 20 रुपीज। अब बताइए बच्चों कि अगर मिस्टर डिसूजा शेयर्स को खरीद रहे हैं तो ब्रोकरेज ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, पूछिए खुद से पूछिए। तो हम पॉज करके बताना आंसर। तो हम ब्रोकरेज को उसमें ऐड करेंगे क्योंकि परचेस करते वक्त ब्रोकरेज ऐड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेसिंग प्राइस या परचेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, परचेसिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30,020 रुपीज। क्लियर। चलिए ये हो गया परचेसिंग कॉस्ट। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, उनको डिविडेंड मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, डिविडेंड, डिविडेंड ये फायदा होता है या नुकसान होता है। डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड का मतलब क्या होता है सर, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। अब ये लाभांश से ही आपको समझ रहा होगा, ये वर्ड से ही समझ रहा होगा कि लाभ हुआ है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। हमें कंपनी कुछ ना कुछ टाइम के लिए शेयर्स रखने के लिए हमारे पास में डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और डिविडेंड तो हमारे लिए फायदेदायक हो जाएगा। फिर हम उसको कहाँ प्लस करेंगे, कहाँ प्लस करेंगे, हमारे फायदे वाले हिस्से में। ये तो हमारे पैसे गए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है कि सर डिविडेंड कहाँ रखें हम। डिविडेंड कहाँ रखोगे बच्चों आप, जहाँ पे फायदा हुआ है। तो हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं अपना, जो भी इन्होंने बेचने वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर सेलिंग 100 शेयर्स, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने 100 शेयर्स बेचे हैं। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिला 50%, उन्होंने अपने 100 शेयर्स डिस्काउंट में बेच दिए। और कितना डिस्काउंट है 10 रुपीज का। सो डिविडेंड, डिविडेंड कितना है बच्चों 50%, 50%, 50%। फिर नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर, पहले हम डिविडेंड के कंडीशंस निकाल लेते हैं क्योंकि डिविडेंड का भी कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। डिविडेंड किस पे लगता है, डिविडेंड किस पे लगता है बोलिए, इस पे लगता है, ये लगता है फेस वैल्यू पे और पूरे शेयर्स पे। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 200, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज। क्वेश्चन में देख लीजिए फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट is equal to dividend percentage into number of shares into face value। इजी। जैसे मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर करते हो तो आपको सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, वैसे ही फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड परसेंटेज करोगे तो डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल सी चीज। डिविडेंड का परसेंटेज कितना दिया है 50% सर, ओके वेरी गुड। 50% है इसलिए डिवाइड बाय 100। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 200 सर। फेस वैल्यू कितने दिया है 50 सर, वेरी गुड बच्चों। 20 कैंसिल, 50 इंटू 2 इंटू 50। अब 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनको ले लेते 100, 100 इंटू 50, तो 3 जीरो पहले पीछे से लगा लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 5,
5,000 रुपीज उनको मिला है डिविडेंड, 5,000 मिला है डिविडेंड। अब नेक्स्ट फॉर सेलिंग 100 शेयर्स, और पहले जो 100 शेयर्स है उन्होंने बच्चों देखो डिस्काउंट पे बेचे थे, डिस्काउंट पे 10 रुपए का डिस्काउंट था, 10 रुपए का डिस्काउंट था, और दूसरे 100 शेयर्स उन्होंने प्रीमियम पे बेचे थे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितना है 50 रुपया, तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा ये 40 रुपए, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 40 रुपए। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहती है, हमेशा ये निकालने के लिए सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, वो कितना आएगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू कितना है 40 रुपया, नंबर ऑफ शेयर कितना है, कितना बेचे 100 शेयर बेचे, 100 शेयर बेचे तो 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 4,000 ये सम ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना लगा, ब्रोकरेज कितना लगा 20 रुपए का। तो अब बताइए बच्चों, जब वो बेच रहे हैं तो उनको ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पॉज करके आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, उनको ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज अब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 4,000 माइनस 20, ये हो जाएगा 3980 रुपीज, 3980 रुपीज। क्लियर। फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड केस में रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 200 खरीदे थे और 100 बेच दिए तो बचेंगे कितने 100। अब उन्होंने प्रीमियम पे बेचे, प्रीमियम कितना था रीड कर लो, प्रीमियम कितना था 75 रुपीज का, 75 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम कितना 75, एंड मार्केट वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, सॉरी फेस वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, फेस वैल्यू जितनी दी रहती है क्वेश्चन में एक बार वही रहती है, तो फेस वैल्यू है 50 रुपीज की, फेस वैल्यू है 50 रुपीज का। अब प्रीमियम है, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के लिए दोनों के लिए ऐड कर दो 50 प्लस 75, ये आ जाएगा 125। अब इसके बाद सबसे पहले स्टेप वही सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, बार बार याद करके मुझे लगता है इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, अरे बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना है मार्केट वैल्यू, अरे कितना है बोलो 125 रुपए है सर, और कितना शेयर है 100 शेयर है सर, तो 125 और 2 0, और इतना पैसा, इतना बाप रे बाप इतना पैसा। दूसरा ब्रोकरेज, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 20 रुपीज सर ओनली। अब बताइए बच्चों, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो बेच रहे हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 12500 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 12480। अब देखिए बच्चों, उनको कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, एक तो चीज, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एंड डिविडेंड भी, तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 5000 डिविडेंड, फिर उसके बाद में 3980, फिर 12480, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे रफली 12480, नीचे आ जाएगा 3980, और यहाँ आ जाएगा 5000, ऐड कर लेंगे 0, ये हो जाएगा 16 कैरी 1, 10 4 10 14 कैरी 1
यहाँ हो जाएगा 3 + 3, 3 + 3 6 और 5 11 कैरी 1, तो 21460। क्या सर प्लस करना भी नहीं आता आपको? नहीं बच्चों, ये सब आपके लिए है, प्लस करना वगैरह तो आसान है ना, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, उन्होंने कितने पैसे खर्च किए थे, 30,000 20 रुपीज, और कितने पैसे मिले उनको, कितने पैसे मिले तीनों करने के बाद, इतना सारा तामझाम करने के बाद 21,460 रुपए। अब बताइए, ये डिसूजा भैया को, ये डिसूजा चचा को, इस डिसूजा चचा अंकल को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इनको तो नुकसान हो गया, क्योंकि खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगा और बेचने के लिए कम पैसा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। तो यहाँ क्या आएगा कि उनकी जो परचेसिंग प्राइस ये ज्यादा है किससे? अमाउंट रिसीव्ड से, टोटल अमाउंट रिसीव्ड से, इसी वजह से उनको लॉस हुआ है। ठीक है, देयरफॉर मिस्टर डिसूजा uncle, dear uncle, you suffer from a loss. Mr. D'Souza gain no, incurred, because gain means there is a profit, incurred a loss. So sad, incurred a loss, इनको लॉस हुआ, and by how much? तो लॉस के लिए फार्मूला क्या आएगा? लॉस के लिए ये परचेसिंग कॉस्ट 30,000 20 रुपीज, 30,020 रुपीज, 30,020 रुपीज, 30,020 रुपीज, 20 रुपीज माइनस 21,460 रुपीज, तो यह आ जाएगा 21,460 रुपीज। इसको माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे नीचे में, 30,020 रुपीज माइनस 21,460, 0, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 4 5, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 1 8, और यहाँ 0 कैंसिल होके ये 0। तो कितना लॉस हुआ? बहुत भारी नुकसान हो गया भैया हमारा, 8560 रुपीज, 8560 रुपीज का नुकसान हो गया डिसूजा भैया को। बच्चों अब इसमें देखिए, एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, कैसे निकालोगे बच्चों लॉस परसेंटेज? सिंपल है, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय जितना भी परचेज करते वक्त प्राइस पेड किया, परचेसिंग प्राइस इनटू 100 कर देना। तो ये आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है हमें कहीं मिले, इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान रखो और एग्जाम में आता है तो आप कर पाओ। ओके, क्लियर? आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा अच्छे से और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी इनमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है पढ़ाने के तरीके में, अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है आपको, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए फ्रीली। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए एक पॉजिटिव तरीके से रहेगा, ताकि मैं कुछ आपके लिए और अच्छा कर सकूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड अपने डाउट सेंड करते रहिए मुझे, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि सर ये चैप्टर आप पहले कीजिए, रिगार्डिंग आप साइंस मैथ्स इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर लगता है कि सर ये हमें टॉपिक जल्दी से जल्दी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, वो आपके लिए जरूर रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो सब करना है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।